हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट इमोशंस आपकी टूवर्ड्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, आपको किस नज़र से वो व्यक्ति देख रहे हैं। चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, या आप लोग लवर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, देखेंगे आपके पार्टनर आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। और ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, स्पेशली जिनकी बात नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या इमोशंस रखते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की आज की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, आज वो उनके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या इमोशंस होंगे। बहुत सारे एकदम आधे कार्ड ही ऑलमोस्ट पॉप अप हुए, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ, द लवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, और यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। साइन भी बताऊंगी, साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी वाटर एलिमेंट है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर है। और राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यस ये साइन है, लेकिन मेजर साइन यहाँ पर है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जमिनी, मिथुन, टेम्परेंस बोल रही हूँ, धनु राशि, सजिटेरियस साइन। ये साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। वैसे अगर मैंने कोई साइन नहीं बताया है तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। आज के दिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपके प्रति तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, प्यार, रोमांटिक वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आज के दिन आपको लेकर बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है आज के दिन आपके पार्टनर की। लेट्स क्लैरिफाई, मैं क्लैरिफाई करती हूँ उन कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है दी मून की एनर्जी। पाइसेस साइन भी यहाँ पे स्ट्रांग दिखा है, मीन राशि स्ट्रांग दिखा है, ये आपके पार्टनर की या आपकी भी हो सकती है ये राशि। अच्छा, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गए हैं, कड़वाहट हो गई है, जैसे झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं किसी बात को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, या सिचुएशन आप दोनों की कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप कुछ लोगों की वजह से ख़राब हुई है, या पास्ट में आपके पार्टनर किसी की बातों में आ गए थे, किसी की बातों में आकर ये आपसे लड़ पड़े, आपके साथ इन्होंने फाइट की, झगड़ा किया है। तो आपके पार्टनर जो है वो कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई सल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो दूरी आप दोनों के बीच में बनी है, मान लो उन्होंने आपसे झगड़ा करके सेपरेशन ले लिया, सेपरेट कर दिया, बात करना बंद कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया,
तो ये व्यक्ति अब ऐसा देख रहे हैं कि ये झगड़ा जो है ये अब आप इसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, आप भी इनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हो, दुखी हो, परेशान हो, कुछ बातें आपको बहुत हर्ट कर गई है। तो ये व्यक्ति उस चीज़ का सल्यूशन निकाल रहे हैं कि इस झगड़े को ये कैसे ठीक करें। ठीक है, ये आपके साथ जो भी इन्होंने फाइट की है उसको ये ठीक करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपके साथ झगड़े को सुलझाएं, आपके साथ प्रॉब्लम्स को सुलझा दे, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मून का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या इस व्यक्ति की ये कल रात की भी एनर्जी हो सकती है। कल रात ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि कल देखो बहुत स्पेशल डे था, करवा चौथ का दिन था। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कल रात अगेन देखो, आप हो सकता है कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आज के दिन ही यानी 21 अक्टूबर के को ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वैसे ये टाइमलेस है। जिस दिन भी आप देख रहे हो सकता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करवा चौथ वाले दिन हुई है, या फैमिली की वजह से लड़ाई हुई है, फैमिली में किसी तरह की लड़ाई हुई है, फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या पहले उनकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स की वजह से अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हो, तो ये आपको मतलब 20 वाली रात जो करवा चौथ की रात गई है उस दिन ये आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे, इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और इनके अंदर ना कहीं थोड़े नेगेटिव ख्याल भी आपको लेकर आ रहे थे। ये थोड़ा आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे थे, मतलब नेगेटिव सोचना मीन्स आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी होना, इनसिक्योर हो गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कभी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं हो पाएंगी, या कभी इस व्यक्ति को वो चांस मिलेगा, या आप चांस दोगे या नहीं दोगे चीज़ों को ठीक करने का, या यूनिवर्स इनको चांस देगा या नहीं देगा चीज़ों को ठीक करने का। तो थोड़े से नेगेटिव थॉट्स में जैसे होता है ना, ड्रेन्ड आउट हो जाना, थोड़ा नेगेटिव तरफ ज़्यादा ध्यान जाना, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर कल रात हो रही थी, और कल रात आपके पार्टनर सो भी नहीं पाए हैं। ठीक है, मुझे रात की एनर्जी गाइस आज से ज़्यादा ना मुझे कल रात की एनर्जी आपके पार्टनर की पिक हुई है, जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल अगर ये आपसे बात नहीं कर पाए हैं या बात नहीं कर पाई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी और काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा फील हो रहा था कि ये आपसे बात नहीं कर पाए या बात नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों की वजह से बात नहीं कर पा रहे, या फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको कल रात बहुत बुरा फील हुआ है, और काफ़ी कल ये स्ट्रेस आउट में मतलब स्ट्रेस आउट भी हुए हैं, स्ट्रेस में भी थे, और थोड़ा इनको आपको लेकर घबराहट भी हुई है। ठीक है, होता ना कभी कभी मन घबराता है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की साइड से मुझे यहाँ पे फील हुई है कि कल रात ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। ये रीडिंग्स, ये वाला जो मैसेज है स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, पहले उनके लिए बताती हूँ मैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो पर सेपरेशन में चल रहे हो, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकनेक्ट करने का या वापस से आपके साथ पैचअप करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है इसके हाथ में आप लालटेन देख रहे हो। ठीक है, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इस रोशनी के थ्रू, और इस रोशनी के थ्रू आगे बढ़ने का मतलब ये है कि ये आगे की चीज़ों को क्लियरली देख पाए, समझ पाए, और उसका समाधान निकाल पाए, सल्यूशन निकाल पाए, ये चीज़ ये कर रहा है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं वो लोग। कल का दिन इनका बहुत बुरा गया, कल का दिन इनका बहुत ख़राब गया, कल इन्होंने बहुत आपकी कमी कहीं ना कहीं महसूस करी है, अकेलापन महसूस करा है। तो इस व्यक्ति के दिमाग में ये बात चल रही है कि अब इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, पैचअप करना है, बैलेंस करना है। फैमिली है तो फैमिली के साथ समझौता करवाना है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपको ही कहे कि तुम फैमिली के साथ समझौता करो, फैमिली की बात को इग्नोर किया करो, हम दोनों के रिश्ते को देखो, हम दोनों के रिश्ते के लिए ये चीज़ करो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आपके ही ऊपर सब चीज़ें डाल देंगे, लेकिन ये कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप दोनों का पैचअप हो पाए, आप दोनों साथ रह पाओ, अलग अलग ना रहना पड़े। ओके, और अगर स्पेशली आप लोग अनमैरिड हो, आप दोनों की शादी नहीं हुई है, तो भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर
आपके साथ रिलेशनशिप, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों के फ्यूचर को एक किया जा सकता है, कैसे आप दोनों साथ रह सकते हैं आने वाले टाइम पर, आने वाले फ्यूचर पर। अगर फैमिली की तरफ से कोई इशू है या कोई थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में, जैसे कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई अदर थर्ड पार्टी है, जैसे इनका करियर हो गया, इनका काम हो गया या अदर कुछ चीज़ें हो गई जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसके वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, उन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। और अनमैरिड अगर आप लोग हैं तो ये जो इंसान है ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये कैसे आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाए, सबको कैसे राज़ी कराए, या क्या बीच का ऐसा रास्ता निकाले, सल्यूशन निकाले जिससे कि आप दोनों शादी कर पाओ और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों की हो एक दूसरे के साथ। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं तो कहने के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कहीं हो सकता है फैमिली को लेकर भी गए हो या बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया है कल का दिन, लेकिन अंदर में एक होता रहा सूनापन रहना, एक खालीपन रहना, अंदर से खुश नहीं रहना। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर ये मैरिड है तो कल इन्होंने दिखावा किया है खुश रहने का, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति खुश नहीं थे कल। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, डबल एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपको लेकर जो इमोशंस फील कर रहे हैं बेसिकली ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। इनको घबराहट हो रही है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको अपनी इमोशंस बता दे, अपनी दिल की बात बता दे, अपनी फीलिंग्स को इजहार कर दे। ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर हालांकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि खुद के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये इनके अंदर स्ट्रेंथ आए या आपको ये सामना कर पाए या आपको ये फेस कर पाए, बट इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी चीज़ें जो है इनकी सोच में है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस बार आपको मनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर ये तैयारी करके यानी कि प्रिपेयर करके खुद को नहीं आते हैं तो आपको ये मना नहीं पाएंगे। बट इस व्यक्ति के मन में आज के दिन आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत इमोशंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार, एक जैसे आपको लेकर एक केयर इस व्यक्ति के अंदर आई हो, और ये बड़े प्यार से आपको मनाना चाहते हैं। तो एकदम से ही नहीं कि ये आपको आकर मना ले, ये चाहते हैं कि पहले आपको फेस करने के लिए स्ट्रेंथ जुटा ले। हो सकता है पास्ट में कुछ गलत इन्होंने आपके साथ किया है, कुछ बुरा बर्ताव इस व्यक्ति ने किया है, तो ये उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और दी मजिशियन यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनके थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आप में से कुछ लोग हो सकता है कि साथ में काम करते हो, साथ में जॉब करते हो, या यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस से जुड़े आप लोगों का काम हो सकता है, या आपके पार्टनर का काम हो सकता है, या आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, मतलब किसी बैंक में हो सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में आपके पार्टनर हो सकते हैं, या टीचिंग फील्ड में आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। बट आप में से कुछ लोगों का मुझे प्रोफेशन सेम दिख रहा है, या ये आपके बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं। डेथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, जो दिल में आपके छुपा हुआ है, आपके पार्टनर ऑब्वियस से चीज़ है उसको तो नहीं देख पा रहे हैं। आपके दिल में छुपा हुआ है बहुत सारा प्यार, वो उनके दिल में जो आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है, वही प्यार आपके दिल में भी छुपा हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं ये बोलूँगी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो, दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन अभी इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी दिल की बात, इमोशंस, फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। और आपके पार्टनर को भी यही चीज़ दिख रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि
आपके दिल में उनको लेकर कड़वाहट क्रिएट कर दी है, प्यार को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो चीज़ इनको सामने से दिख नहीं रही है, एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा है, मतलब बाहर से अगर ये आपको देखें तो इनको आप बहुत ज़्यादा इस वक्त रूड दिखाई दे रहे हो, लेकिन हालांकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपने अपने प्यार को, अपने इमोशंस को दबा के सप्रेस करके रखा है। बट आपके पार्टनर को इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहे हो, इमोशनल एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। हो सकता है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपको इस व्यक्ति से मिली है या रिजेक्शन मिला है, बार बार रिश्ते को छोड़ देना या रिश्ते से मूव ऑन करने की बात करना, आगे बढ़ने की बात करना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने की है। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन को भी डिनोट करता है, एक्शन को बताता है कि अब सोच विचार बहुत हुआ, अब जो चीज़ करना है, जो चीज़ सोचा है उसको अब एक्शन के थ्रू कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, अब तक ये बैठे थे, सोच रहे थे, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ये आपको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको अप्रोच ये पर्सन करेंगे। हो सकता है इनडायरेक्ट वे में करे, डायरेक्ट वे में करे, लेकिन ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये 3 वीक्स के अंदर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे। मे बी आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग दूर रहते हो। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको इनके तरफ से कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, ये बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ सरप्राइज़ ये व्यक्ति आपको देंगे, सरप्राइज़ मिलेगा इस व्यक्ति से, और ये व्यक्ति बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो इस वक्त रिवील नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा, इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त फीलिंग्स या इमोशंस को इसलिए छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ताकि जो ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं ये प्लान किसी को पता ना चल जाए। हो सकता है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है, अगर फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये फैमिली से छुपकर ये आपसे बात करे, छुपकर ये आपसे मिलने आए, या इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है कि आप दोनों साथ रहो, बट इस वक्त चीज़ों को छुपा कर रखें, किसी को पता ना चले कि आप लोग बात करते हो, आप लोग कम्युनिकेशन में हो एक दूसरे से। ये किसी ना किसी से तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो उससे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है कि ये व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपसे छुपा ले, हाइड कर ले, क्योंकि इनको अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको खो ना दे, इस चक्कर में आपको झूठ बोल दे कि अब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, अब ये आपके साथ रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये पूरी तरीके से सच ना हो, क्योंकि इनके अंदर ये है कि ये अगर बोलेंगे कि अभी भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी गई नहीं है, तो आप शायद इनके साथ रिकंसाइल नहीं करोगे, ठीक है। या कोई ऐसी बात आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने के लिए या वापस इस रिलेशनशिप में आने के लिए आपसे कुछ छुपा सकते हैं, कुछ छुपाएंगे। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी मुझे दिख रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो लवर्स का कार्ड निकल कर आया है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर को आपके साइड से भी ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, कोई रिश्ते में आप आ चुके हो जो कि आप इनसे छुपा रहे हो, आप इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको सरप्राइज़ देने की मतलब सोच रहे हैं और इनको ही सरप्राइज़ मिल जाए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, वाओ, नाइट ऑफ कप्स का ही कार्ड निकल कर आया है। अब तक जो मैं आपसे कहती थी कि ये बंधे हुए हैं, स्टक है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं आपके लिए एक्शन ले पा रहे हैं, फाइनली ये व्यक्ति जो है इस बंधन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक्शन को बता रहा है,
ठीक है, ये स्टिलनेस का कार्ड नहीं है नाइट ऑफ कप्स। अब कुछ भी हो, और चाहे इनको लोगों से छुपाकर आपसे बात करना पड़े, फैमिली से छुपाकर आपसे बात करना पड़े, बट ये आपसे कनेक्ट होकर ही रहेंगे। बट यहाँ पर मुझे इस वक्त दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ना किसी को तो चीट करके आपसे बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो झोल करने वाले हैं आपसे बात करने के लिए या आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे उनकी फैमिली हो। ठीक है, इनके नज़र में हो सकता है कि आपसे बात करना फैमिली को धोखा देना हो सकता है, या आपसे बात करना थर्ड पार्टी को भी धोखा देना हो सकता है, या आपको भी धोखा देना हो सकता है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये अपनी मन की बात पूरी करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ रिकनसाइल करना है, इनको आपसे मिलना है। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि प्यार के साथ साथ पैशन। कई बार ऐसा होता है कि प्यार तो होता है बट कई बार पैशन ख़त्म हो जाता है, और कई बार पैशन होता है अब तो प्यार ख़त्म हो जाता है। आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त वो दोनों इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट भी है और आपको लेकर इनके दिल में भावनाएं भी है, यानी कि फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, ना कि सिर्फ इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन है। ठीक है, ये व्यक्ति इस वक्त दोनों एनर्जी आपको लेकर कैरी कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये चाहे तो भी अपना ध्यान आपके तरफ से नहीं हटा पा रहे हैं। पता नहीं, कुछ तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है जिसने आपके पार्टनर की सोच को या इनकी एनर्जी को चेंज किया है, बदला है। कुछ तो बदलाव इनके लाइफ में आया है, या आपके पार्टनर के अंदर ही मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव इनके खुद के अंदर हो सकता है कि जहाँ पर ये अब आपको लेकर दोनों इमोशंस को फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट, एंड यहाँ पर है मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आने वाले टाइम पर 5 महीने के अंदर ये व्यक्ति अपनी फैमिली को मनाकर ही रहेंगे, अपनी मनमानी कर कर ही रहेंगे। अगर ये व्यक्ति अब तक अपनी फैमिली की सुन रहे हैं तो आने वाले 5 महीनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली को मना कर रहेंगे, फैमिली से अप्रूवल लेकर ही रहेंगे, फैमिली को फिर से समझाएंगे। ठीक है, आपको लेकर बात करेंगे और उनको राज़ी कराकर ही रहेंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर ठान चुके हैं। अगर आपके पार्टनर की फैमिली इनसे किसी से और से शादी की बात कर रही है तो ये आपके पार्टनर इस वक्त उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक वो इग्नोर कर पाए वो इग्नोर कर रहे हैं। अगर उनकी फैमिली उनसे शादी की बात कर रही है ना, अपने रिलीजियस, अपने कास्ट में, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। एट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैसेज जो ये कार्ड आया ना, वैसे मुझे ये मैसेज मिला कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर जाने के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करने के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अकेला कर देने के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको डिसहार्ट करने के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी खुशियों को ख़त्म करने के लिए व्यक्ति सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो और सब चीज़ें सॉर्ट आउट करो और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो आप दोनों। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी इन्होंने आपसे बोल कर या बिना बोले गोस्ट करके मूव ऑन किया है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।